विज्ञान हो गया वस्तु का ज्ञान, ये हो गया वस्तु का ज्ञान। अब मानव चेतना का ज्ञान क्या कहलाता है? मानव के चेतना का ज्ञान क्या कहलाता है? ये भी आपके कोर्स में है, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मानव चेतना के ज्ञान को अध्यात्म कहा जाता है। मानव चेतना का ज्ञान, एक बार जानते फोर्थ पेपर में सवाल पूछा गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इथिक्स का पेपर है वो पहले दूसरे तीसरे पेपर का सहयोग लेता है। अब देखिए मानव चेतना का ज्ञान, अब मानव चेतना का ज्ञान, अब मानव को अपनी देखिए आपको अपनी चेतना का ज्ञान कब होगा भाई? वस्तु की चेतना को जानने के लिए तो ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फैराडे ने भी ऑब्जर्व किया कैसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी है। 1931 में बिजली की खोज हो गई, सॉरी 1831 में बिजली की खोज हो गई, 1831 में। ऑब्जर्व नहीं किया होता तो हो पाता बिजली की खोज? अच्छा, इसके बाद एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है और इसके बाद रिजल्ट आता है। तो आपको मानव की चेतना, आपको स्वयं की चेतना को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन, योग करना पड़ेगा। लेकिन योग को कहीं ध्यान मत समझ लीजिएगा। योग का मतलब होता है स्वयं से जुड़ना, स्वयं को जानना। अच्छा, मेडिटेशन करेंगे तो क्या होगा? एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा और इसमें भी रिजल्ट आएगा। लेकिन यह रिजल्ट व्यक्तिगत होता है। अध्यात्म के परिणाम व्यक्तिगत होते हैं, विज्ञान के परिणाम सार्वभौमिक होते हैं। ये जो परिणाम आएगा ये वो व्यक्तिगत होगा। और उसका परिणाम क्या है? वो तो चाहे जेठालाल चलाएं, चाहे रामलाल चलाएं, चाहे उपेंद्र अनमोल चलाएं, चाहे XYZ, चलेगा कि नहीं ऐसे चलाने पे? चाहे कोई बच्चा आके चलाए, क्योंकि विज्ञान सार्वभौमिक होता है, सबके लिए एक जैसा होता है। कोई ये बल्ब चाहे मैं जलाऊं, आप जलाएं, कोई जलाए, जलेगा कि नहीं जलेगा? तो क्योंकि विज्ञान सार्व, लेकिन ये अध्यात्म में व्यक्तिगत होता है। अब ध्यान सुनेंगे, मानव चेतना का कौन सा ज्ञान? अब आप कहेंगे ये कहां कोर्स में है? ये आपके आर्ट एंड कल्चर के कोर्स में है। जैसे आपके कोर्स में है आर्किटेक्चर, वास्तुकला, आपके कोर्स में है पेंटिंग, चित्रकला, आपके कोर्स में है लिटरेचर, साहित्य कला, आपके कोर्स में स्कल्पचर, मूर्ति कला, आपके कोर्स में है म्यूजिक, संगीत कला। ये सब क्या है? देखिए, चोलों ने दैत्यों की तरह सोचा लेकिन जौहरियों की तरह मंदिर बनाया। उनका जैसा माइंडसेट था, जिस तरीके की चेतना थी, वैसी चीज बनाया। कोई मूर्ति में उभार देता है देवत्व, तो उसकी चेतना होती तभी तो उभार देता है। जैसे आप लिखते समय इतना गहरा लिखने लगेंगे, कुछ दिनों के बाद आपकी चेतना जितनी विकसित होगी। यूपीएससी कहता है कि वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, अंतरात्मा की आवाज तक, चौथे पेपर में है ये, अंतरात्मा की आवाज, तो उस लेवल तक जाना। तो ये मानव चेतना का ज्ञान अध्यात्म कहलाता है। जैसे आपके अंदर धैर्य कितना है, जैसे आपके अंदर अनुशासन कितना है, करुणा कितना है, यही सब जानना क्या है? अध्यात्म का मतलब कोई पूजा पाठ नहीं होता। अध्यात्म का मतलब आपके अंदर जो तमाम गुण छिपे हुए, इसी को जब कहा जाता है सत्य, ध्यान से सुने, जब कहा जाता है सत्य, तो सत्य का मतलब क्या होता है? स्वतत्व। सत्य का मतलब होता है स्वतत्व, स्वयं को जानना। तो स्वयं को कैसे जानेंगे? स्वयं को जानने का रास्ता अध्यात्म है। वस्तु को जानने का रास्ता विज्ञान है। वस्तु को जानने का रास्ता क्या है? विज्ञान। लेकिन सत्य, सत्य मतलब स्वतत्व। जैसे इसी को गांधी जी ने कहा कि स्वशासन, स्वराज्य, स्वधर्म, स्वभेसी, स्वभेसी, स्वभूषा, स्वभेसा, स्वराज्य, स्वधर्म, स्वशासन, सब चीज स्वा स्वा। यही विज्ञान में स्वा नहीं आ पाया है। बस उसके लिए स्वदेशी तकनीकी करना पड़ेगा। हर चीज अपनी होनी चाहिए, कोई विदेशी तकनीक नहीं। हाँ, अहिंसा, गांधी जी ने कहा अहिंसा का मतलब होता है सबसे प्रेम। अहिंसा का मतलब क्या होता है? सबसे प्रेम को अहिंसा कहा जाता है। सबसे प्रेम करना, स्वयं से प्रेम करने को सत्य कहा जाता है। स्वयं से प्रेम, और ये नॉन वायलेंस है। दूसरे से प्रेम, और दूसरे से प्रेम कब होगा? जब दूसरे को भी जान जाएंगे आप। स्वयं को जानेंगे तो पता चलेगा वही दूसरा भी है जो स्वयं है। अध्यात्म ये विश्लेषण की क्षमता देता। खैर मैं वहां आऊंगा नहीं, पहले क्लास में आपको टफ लगने लगेगा सारा चीज, तो ऐसा मुझे बताना नहीं है। लेकिन एक चीज समझाना है। देखिए, विज्ञान वस्तु का ज्ञान है और अध्यात्म क्या है?
मानव चेतना का ज्ञान।